आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज की सबसे बड़ी खबर बस्तर से है। दशकों से खूनी संघर्ष का रास्ता अपनाने वाले नक्सली संगठन ने अब शांति की राह पकड़ने का संकेत दिया है। नक्सलियों के केंद्रीय प्रवक्ता अभय ने एक पत्र जारी कर कहा है कि संगठन हथियार छोड़कर बातचीत के लिए तैयार है। यह पत्र बस्तर ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पुलिस जांच में इस पत्र का आईपी एड्रेस स्विट्जरलैंड से जुड़ा मिला है, जिससे इंटरनेशनल कनेक्शन की पड़ताल शुरू हो गई है। नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला विस्तार से। माओवादियों के केंद्रीय प्रवक्ता अभय का यह पत्र उस वक्त सामने आया जब सरकार ने मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद मुक्त करने का लक्ष्य तय कर रखा है। पत्र में अभय ने साफ लिखा है कि संगठन शांति वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए 1 महीने का समय चाहिए ताकि बिखरे हुए कैडरों को इकट्ठा किया जा सके और सभी की सहमति ली जा सके। इसी बीच संगठन के पोलित ब्यूरो सदस्य सोनू उर्फ वेणुगोपाल का भी एक पत्र सामने आया। इस पत्र में उन्होंने जनता से माफी मांगते हुए स्वीकार किया है कि नक्सली अपने मूल उद्देश्यों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि विचारधारा की लड़ाई अब जनता का समर्थन खो चुकी है और यही वजह है कि संगठन मजबूरन शांति वार्ता की ओर बढ़ रहा है। पुलिस ने इस पत्र की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने ये आया है कि पत्र का आईपी एड्रेस, जी हाँ, पत्र का जो आईपी एड्रेस है वो स्विट्जरलैंड से जुड़ा हुआ है। इससे अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की आशंका भी गहराई है। जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या किसी बाहरी ताकत ने नक्सली संगठन पर दबाव बनाया है या फिर यह खुद उनकी रणनीतिक पहल है। सरेंडर नक्सली कमांडर बदरन्ना ने इस पहल का स्वागत किया है। बदरन्ना का कहना है कि अगर नक्सली संगठन सचमुच हथियार डाल देता है और मुख्य धारा में लौटता है तो यह लोकतांत्रिक भारत के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। चलिए सुनते हैं बदरन्ना का कहना। सच्चाई बोलने से तो मैं भी ऐसी न्यूज में देखा हूँ कि सरकार मैंने उन लोग कमेटी में निर्णय किए थे ना, तब तो स्टेटमेंट दिया था, तो उनका देखने का अनुसार हमको पता चलता है कि कुछ लोग साथ बैठक हुआ, कुछ लोग से बैठक नहीं हो पाई। इसलिए सरकार से अनुरोध ये कर रहा है कि हम थोड़ा 1 महीने का टाइम दीजिए। तो हमारा कैडर कहाँ जितर पुतर इधर उधर पड़े हैं, तो हम कम से कम मिल के फिर सबको और एक राय ले लें कि हम पूर्व बंदूक छोड़ के हम मुख्य धारा में आके फिर समाज में मिल के समाज द्वारा जो लोकतंत्र का अंतर्गत हम लड़ने के लिए तैयारी, इस टाइप को हम लोग सरकार को विज्ञप्ति कर रहे हैं। सरकार उसके लिए सहमति देने से अच्छी बात है। हमारा लोकतंत्र देश में, हमारे जैसा भारत देश में ये ऐसी माने आदेश माने विचारधारा होना जरूरी है। मैं भी सोचता कि ऐसी सरकार यदि विचार करके शांति वार्ता के लिए अनुमति देने से बहुत अच्छा है। बदरन्ना ने यह भी जोड़ा है कि नक्सली संगठन अक्सर सुरक्षा कारणों से अपनी लोकेशन और अपना आईपी एड्रेस बदलते रहते हैं, लिहाजा स्विट्जरलैंड से जुड़ा लोकेशन मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यानी कि जो नक्सली है, पूर्व नक्सली बदरन्ना, वो ये कबूल कर रहे हैं कि जो लोकेशन है उसमें बदलाव होना तय है। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार और नक्सल मामलों के जानकार मनीष गुप्ता का भी मानना है कि यह पहला मौका है जब संगठन ने खुले तौर पर आत्मसमर्पण और शांति वार्ता की इच्छा जाहिर की है। उनका कहना है कि लगातार 2 पत्र और एक ऑडियो बयान जारी होने के बाद इस बात का प्रमाण है कि संगठन अब अपनी जमीन खो चुका है। चलिए सुनते हैं मनीष गुप्ता क्या कहते हैं। नक्सल संगठन में जो अभी तक लगातार जो 2 पर्चे जारी हुए हैं, उनके मुताबिक और एक ऑडियो भी जारी हुआ है, जिसके मुताबिक नक्सलियों ने एक तो पहले बात उन्होंने ये कही है कि हम अपने हथियार त्याग कर शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि हम नक्सलवाद को लेकर के जिन उद्देश्यों को लेकर के इस संगठन को खड़ा किए हैं, उन उद्देश्यों को हम पूरा नहीं कर पाए। हम आधे अधूरे में इस सशस्त्र संघर्ष को छोड़ रहे हैं
ऐसी स्थिति में उन्होंने जनता से माफी भी मांगी है। आमतौर पर नक्सलियों का ये रुख इस प्रकार का कभी देखा नहीं गया और जिस तरीके से लगातार 2 प्रेस रिलीज मुलेसोला वेणुगोपाल उर्फ भूपति उर्फ सोनू का जो जारी हुआ है, ये कहीं ना कहीं इस बयान के मजमून को देख करके लोग हतप्रभ हैं। आमतौर पर ये अगर इस बात में अगर सच्चाई है और ये खबर, ये कहीं ना कहीं पर्चा अगर सही है, तो अपने आप में ये इस बात का द्योतक है कि जो पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ जो संघर्ष या ऑपरेशन की जो रणनीति बनाई थी वो काफी कारगर रही है और जिस तरीके से पिछले 2 वर्षों में लगभग 450 से अधिक नक्सली मारे गए हैं, निश्चित रूप से नक्सलियों की और नक्सल संगठन में जो कैडर्स हैं उनकी कमर टूट गई है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि बीते महीनों में सुरक्षा बलों ने जिस तरह संयुक्त अभियान चलाया, उससे नक्सलियों की सप्लाई चेन, हथियारों के भंडार और फंडिंग नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया। यही वजह है कि अब संगठन के पास संसाधन और जन समर्थन दोनों की भारी कमी है। संगठन मतलब नक्सली संगठन। विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि अगर आने वाले दिनों में संगठन यानी कि नक्सली संगठन सचमुच शांति वार्ता के लिए आगे आता है, तो यह न केवल बस्तर बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक मोड़ होगा। इससे न सिर्फ हजारों परिवारों को राहत मिलेगी बल्कि विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। हालांकि यह भी एक चुनौती है कि नक्सली संगठन के सभी गुट इस फैसले से सहमत हों। कई कैडर अब भी हिंसा के रास्ते पर है और उन्होंने आत्मसमर्पण का संकेत नहीं दिया है। सरकार के सामने चुनौती यह होगी कि वह संवाद की प्रक्रिया को इस तरह आगे बढ़ाए कि कोई गुट अलग ना हो और हिंसा दोबारा ना भड़के। तो फिलहाल नक्सल संगठन के 2 पत्रों और एक ऑडियो बयान ने बस्तर से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। फिर चाहे वो रुपेश के पत्र की बात की भी क्यों ना हो, पुलिस और जांच एजेंसी इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। अगर यह शांति वार्ता सफल होती है तो आने वाले समय में सरकार अपना नक्सलवाद मुक्त भारत का सपना तय समय से पहले पूरा कर सकती है। फिलहाल सबकी निगाहें बस्तर पर टिकी हुई है और आने वाले महीने में इस लड़ाई के अंत का ऐतिहासिक गवाह बन सकती है। आज की ये विशेष रिपोर्ट काकेर से भेजा है हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।